नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। देखिए, इस कविता के माध्यम से राम के विचारों को व्यक्त किया गया है। ये कविता मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है साकेत, उसमें से ली गई है और इसमें राम नायक के रूप में है। और राम क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्वर्ग भोगने के लिए नहीं आया हूँ या राज्य करने के लिए नहीं आया हूँ, राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, अपितु मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। यही संदेश वो देना चाहते हैं भारतवासियों को। तो आइए इस कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। राम यहाँ क्या कहते हैं कि निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को। भगवान राम बताते हैं भारतवासियों को निज रक्षा, निज यानी अपनी रक्षा का अधिकार रहे जन जन को। जन जन को यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, लेकिन सभी जन की, सभी लोगों की सुख सुविधा, जो भी उसके जीवन के लिए सुविधाओं की ज़रूरत है या सुख की ज़रूरत है, उसका मुख्य उत्तरदायित्व कौन है? शासन। जो शासन कर रहा है, जो राज्य व्यवस्था चला रहा है या किसी राज्य में जिसका शासन है, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो अपने शासन के अधीन जो भी लोग हैं, अपने राज्य में जो भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा का भार वहन करे या उनकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से या उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया कि मैं आर्यों का यानी जो भारतीय हैं उनका आदर्श बताने के लिए आया हूँ। उनका आदर्श क्या है कि वो अपनी जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। यानी भारत में जो आर्य हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उनके जीवन का आदर्श क्या है या उनका राज्य करने का जो तरीका है, ये जो व्यवस्था है, वो वर्षों से, सदियों से इसी प्रकार चली आई है कि उनका पहला कर्तव्य क्या है कि वो अपने जन जन का, अपने शासन के अधीन जो भी लोग आते हैं उनकी सुविधाओं का भार वहन करे या उनकी सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखे। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया कि मैं जन सम्मुख, जनता के सामने, देश के लोगों के सामने धन को तुच्छ यानी छोटा जताने के लिए आया हूँ। राम ये मानते हैं कि जनता के सुख के सामने धन का सुख बहुत छोटा है। ये किस बात से स्पष्ट करते हैं? क्योंकि राम स्वयं एक राज परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी सामान्य जनता के सुख के लिए वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। अगर वो चाहते तो जंगल में कहीं पर भी आराम से कुटिया बनाकर अपने 14 वर्ष व्यतीत कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जंगल में जो भी सामान्य वर्ग के लोग थे, जो भी भील जाति के या जंगल में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को राक्षसों से बचाया या अन्य जो वहाँ पर खूंखार लोग थे उनसे बचाया। तो ये उनके जीवन का आदर्श रहा कि जनता के लिए उन्होंने धन का त्याग कर दिया। राजगद्दी उनके लिए सर्वोपरि नहीं थी, अपितु जनता सर्वोपरि थी। तो इसके माध्यम से वो यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं राज्य के लोगों के सामने धन को तुच्छ बताने आया हूँ कि धन मेरे लिए तुच्छ वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया कि राज्य में, देश में सुख और शांति बनी रहे, सुख शांति का विचार बना रहे हेतु, इसी कारण से मैं यहाँ पर क्रांति मचाने आया हूँ। मैं अपने विचारों से यही संदेश देने आया हूँ। इसी प्रकार की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्रांति का मतलब क्या है? नया बदलाव लाना। तो वो नया बदलाव क्या लाना चाहते हैं? सुख और शांति का, कि देश में सुख और शांति बनी रहे, सभी लोग शांति से अपना जीवन यापन करें। विश्वासी का विश्वास बचाने आया हूँ। विश्वासी जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास को बचाने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि जो लोग दुखी थे, वो दुखी जन ईश्वर को याद करते कि वो ईश्वर आए और उन्हें संकट से बचाए, और उसी विश्वासी का, उसी ईश्वर के प्रति आस्था को बचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस संसार में मैंने जन्म लिया है, मानव के रूप में इस पृथ्वी पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर राम क्या बताना चाहते हैं कि राज्य की जनता या देश की जनता सर्वोपरि है, उसके सामने धन की कोई कीमत नहीं है।
सुख शांति सर्वोपरि है और एक ईश्वर के प्रति जो विश्वास का भाव है उसे बचाना, उसको बनाए रखना सर्वोपरि है। यही राम के जीवन का उद्देश्य उन्होंने बताया है। आगे वो क्या कहते हैं, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, कि मैं आया हूँ उनके हेतु, उनके कारण, किसके लिए, जो तापित हैं। तापित का मतलब यहाँ पर है जो दुखी हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में जो अनेक प्रकार के दुखों से तापित, तपे हुए हैं, अनेक प्रकार के दुखों से जो परेशान हैं, जो विवश हैं, जो बेबस हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, बलहीन हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, कमज़ोर हैं, जो दीन हैं, गरीब हैं और शापित हैं, यानी गरीबी से ग्रस्त हैं, जो अपना जीवन अच्छे से नहीं बिता सकते, जो अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण विवश हैं, व्याकुल हैं, अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण जो बेबस हैं, और जो दीनता से शापित हैं, गरीबी के कारण जो शापित हैं, दुखी हैं, उन लोगों के लिए वो आए हैं। मैं आया यानी अपने आने का उद्देश्य बता रहे हैं कि भारत भूमि पर उनका जन्म क्यों हुआ है। हो जाएं अभय वे, अभय यानी भय से रहित, जिन्हें की भय भाषित है, जो कि जिनके अंदर की भय बसा हुआ है, उनको भय ना दिखाई दे, इसी उनको अभय करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जो भय से ग्रस्त हैं, जो डरे हुए हैं, किससे डरे हुए हैं, कोणप कुल से। कोणप कुल, कोणप होता है राक्षस, राक्षस जाति से जो डरे हुए, क्योंकि उस समय राक्षसों के द्वारा ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था लोगों को। और देखा जाए तो वर्तमान समय में भी राक्षसों की कमी नहीं है। हम हमारे समाज में देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य जनता को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो उस समय भी यही परिस्थितियां थी, लेकिन तब राम ने अवतार लिया था इस राक्षस कुल से लोगों को बचाने के लिए। और इस कुल के, कोणप कुल के डर से मूक सदृश शासित हैं यानी उनके अधीन अपना जीवन जी रहे हैं। मूक यानी मौन, सदृश मूक होकर, मूक यानी गूंगे बनकर, गूंगे के समान या मौन के समान शासित है। उनका शासन स्वीकार किए हुए, किसका शासन, कोणप कुल के, उनके अधीन रहकर अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे पीड़ितों को मैं यहाँ पर मुक्त करवाने के लिए आया हूँ। आगे वो क्या कहते हैं, मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, कि मैं इस धरती पर आया हूँ इसी कारण कि यहाँ पर मर्यादा बनी रहे, एक दूसरे का मान सम्मान बना रहे, सब एक दूसरे का आदर करें, ऐसे समाज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समाज निर्मित करने आया हूँ जिसमें कि मर्यादा का भाव बना रहे, छोटे बड़ों का मान सम्मान करें, बड़े अपना कर्तव्य पालन करें, और इसी प्रकार के समाज की हमें आवश्यकता है। बच जाए प्रबल से, मिटे न जीवन सादा। प्रबल, दूसरों का बल। यहाँ पर प्रबल का मतलब प्रलय भी है, कुछ एक पुस्तकों में यहाँ प्रलय भी है, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ प्रबल है। प्रबल यानी दूसरों का बल। दूसरे किसका बल, जैसे राक्षस जाति अपने बल से साधारण लोगों को मिटा रही थी, समाप्त कर रही थी, तो यहाँ बच जाए दूसरों की शक्ति से, समाप्त, मिटे न, समाप्त होने से साधारण जीवन जीने वाले लोग, यानी सीधे साधे लोग, दूसरों के बल से, बुरे बल से, बुरी शक्तियों से उनको बचाया जा सके, साधारण जीवन जीने वाले लोगों को बचाया जा सके, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सुख देने आया, दुख झेलने आया, और मैं यहाँ अपनी जनता को सुख देने के लिए आया हूँ और दुख को स्वयं झेलने के लिए आया हूँ, अर्थात उनको सुख देकर उनके दुख में स्वयं झेलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। झेलना यानी अपने ऊपर ले लेना। तो यहाँ पर मैं उनके दुखों को समाप्त करने के लिए आया हूँ, उन्हें सुख देने के लिए आया हूँ कि मैं स्वयं उनके लिए पीड़ा भोग रहा हूँ। कैसे पीड़ा भोग रहे हैं, देखिए, राजपाट छोड़कर जंगल में जीवन जीना एक राजकुमार के लिए काफ़ी कठिन है। तो वो कैसा है, दुख झेलने के समान है। और किस लिए, ताकि सामान्य जनता को सुखी किया जा सके, उनके जीवन में जो बुरा समय है या बुरी परिस्थितियाँ हैं उनसे उनको उबारा जा सके। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, कि मैं मानवता का नाटक खेलने आया हूँ, यानी मानव रूप में अवतार लेकर मैं ये एक नाटक खेलने के लिए। नाटक क्या होता है,
उस नाटक में कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए एक पात्र विशेष बन जाता है और अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और नाटक समाप्त होने पर वो चला जाता है। सभी का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। सब हम यहाँ जो विश्व रूपी या संसार रूपी रंगमंच है उस पर हम किरदार हैं और अपने ही लीला करने के पश्चात हम यहाँ से चले जाते हैं। उसी प्रकार मानव के रूप में राम कहते हैं कि मैं यहाँ पर नाटक खेलने आया हूँ। इस राम का अवतार लेकर या राम के रूप में मैं यहाँ पर मानव का रूप लेकर अपना संसार में नाटक खेलने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया हूँ कि मैं यहाँ पर, अवलंब होता है सहारा, किसका? राम नाम का। जब हम परेशान होते हैं तो हमें क्या ध्यान आता है? ईश्वर हमारी मदद करेंगे, राम हमारी मदद करेंगे। तो वही सहारा छोड़ने के लिए आया हूँ जिससे कि दुखी जन सहारा प्राप्त कर सकें और जीने के लिए नई उम्मीद, नई आशा उन्हें कोई मिल पाए। गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया, कि मैं यहाँ गढ़ने आया हूँ। गढ़ने का मतलब है कुछ बनाना, नया बनाना, नव निर्माण करना, कि मैं यहाँ पर नव निर्माण करने आया हूँ, तोड़ने के लिए नहीं आया, विनाश करने के लिए संसार में मैं नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया हूँ। मैं यहाँ पर जोड़ने नहीं, कि मैं किसी चीज़ का संचय करने नहीं आया। चाहे धन है, चाहे यश है, चाहे कीर्ति है, वो सब मैं अपने लिए जोड़ना नहीं चाहता, इकट्ठा करना नहीं चाहता, अपितु मैं सब जनों में ये वो बांटने आया हूँ, बांटना चाहता हूँ। जो सुख सुविधाएं, जो साधन मेरे पास है वो मैं सबके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जगत उपवन के झंखाड़ छांटने आया। जगत यानी संसार, उपवन यानी बगीचा, जगत रूपी संसार के झंखाड़, झंखाड़ यानी जो बुराइयां आ गई है, झंखाड़ होता है झाड़ियाँ, तो झंखाड़ का क्या मतलब है? झाड़ियाँ। जैसे एक सुंदर बगीचे में बेकार की उगी हुई झाड़ियाँ उसे बेरूप बना देती है, कुरूप बना देती है, उसकी सुंदरता खराब कर देती है, उसी प्रकार इस जगत रूपी, इस संसार रूपी बगीचे के में जो बुराइयां आ गई है उनको छांटने आया हूँ, दूर करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। आगे वो क्या कहते हैं? मैं राज्य भोगने नहीं, भुगाने आया हूँ, कि मैं यहाँ पर राज्य का भोग करने के लिए नहीं आया, राजा बनकर शासन करने के लिए नहीं आया, अपितु भुगाने के लिए आया हूँ। भुगाने यानी दूसरों को राज्य भुगाने के लिए आया हूँ, दूसरों को राजगद्दी पर बिठाने के लिए आया हूँ, दूसरों के जीवन में सुविधाएं देने के लिए आया हूँ। राम चाहते तो लंका पर खुद शासन कर सकते थे, राम चाहते तो बाली की जगह खुद वहाँ शासन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंका का राज्य जो रावण के भाई को दिया, विभीषण को, और जो बाली की जगह उसने सुग्रीव को राजा बनाया। अगर राम चाहते तो उन सब जगहों पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं यहाँ सुख भोगने, राज्य भोगने नहीं आया, अपितु दूसरों को सुख देने, राज्य देने के लिए आया हूँ। हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। हंस यानी अच्छे सज्जन व्यक्ति, अच्छी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, हंस को प्रतीक रूप में लिया है, उनको मुक्ता, मुक्ता मुक्ति, मुक्ता यानी मोती रूपी मुक्ति चुगाने आया हूँ। अर्थात जो हंस अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको मैं मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आया हूँ, ताकि इस संसार में उनका वैभव फैले और उनको मुक्ति प्राप्त हो। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। भव, भव यानी संसार में, नव वैभव, नई उन्नति, नया विकास या नई समृद्धि व्याप्त कराने आया हूँ। व्याप्त कराना यानी फैलाना, कि मैं इस संसार को नई समृद्धि देने के लिए आया हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। नर यानी मानव को ईश्वर के गुण बताने के लिए आया हूँ, ताकि नर में अगर ईश्वरता आ जाएगी, ईश्वर के गुण आ जाएंगे, तो अपने आप ही धरती स्वर्ग बन जाएगी, अपने आप ही संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो नर है, साधारण मानव है, उसमें ईश्वरीय गुणों का विकास करने के लिए इस संसार में आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। राम ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई ऐसा संदेश देने नहीं आया, किसका? स्वर्ग का, कि तुम इस संसार में अच्छे कार्य करो और स्वर्ग को प्राप्त हो, ऐसा मैं नहीं बताने आया हूँ कि स्वर्ग, क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष है उसमें ये परंपरा रही है
कि संसार में अगर अच्छे कार्य करोगे तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। राम ये कहते हैं कि मैं यहाँ इस प्रकार का कोई संदेश लेकर नहीं आया, अपितु इस भूतल, इस जमीन को, इस भूमि को, इस भारत भूमि को ही स्वर्ग बनाने आया, कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे कर्मों से इस भारत भूमि को ही स्वर्ग बनाया जाए। यहाँ के लोग ऐसे कार्य करें कि ये भूमि ही स्वर्ग बन जाए। किसी बाहरी स्वर्ग का संदेश देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। इसमें राम क्या कहते हैं, या एक तो कारण ये है कि मैं इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, दूसरा इस धरती पर आने का, अथवा यानी दूसरा क्या कारण बताते हैं, आकर्षण पुण्य भूमि का, कि इस पवित्र भारत भूमि का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि इसने मुझे आकर्षित किया। क्यों किया, इसीलिए मैं यहाँ अवतरित हुआ। अब राम के रूप में मैंने अवतार लिया, क्योंकि राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो यहाँ पर राम के रूप में मैं अवतरित हुआ। मैं आप उच्च फल जैसा, कैसे कि इस आकर्षण से मैं किसी उच्च यानी श्रेष्ठ फल की भांति अवतरित हुआ हूँ। उन्हें लगता है कि मेरा यहाँ अवतरित होना मेरे लिए कोई उच्च फल है, श्रेष्ठ फल है। क्यों, क्योंकि वो भारत भूमि को पुण्य भूमि मानते हैं, पवित्र भूमि मानते हैं। तो दो ये उन्होंने कारण बताए हैं इस धरती पर जन्म लेने के। एक तो वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर, मुख्य जो उनका उद्देश्य है वो ये बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, अपितु मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नर, यहाँ का मानव इस प्रकार के कार्य करे, इस प्रकार के गुणों को धारण करे कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के उच्च विचारों से गुथी गई है ये कविता, जिसके माध्यम से राम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रयास करे तो हम अपनी इसी पुण्य भारत भूमि को स्वर्ग बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कविता आपको अच्छे से समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।